आप कितना नीचे अंदर गए थे? 60 फुट नीचे गया था सर। 60 फुट। हाँ तो जब तुम बाहर आए तो देखा कि बहुत भीड़ है, मीडिया के कैमरा हैं, है ना? वो क्या फीलिंग, तो डर गए थे कि पैनिक हो गए थे, क्या हुआ? डर तो लग ही रहा था जी, कहाँ लिखटा एकदम इतने बंदे खड़े, कहाँ कल्ला गिरा था उस टाइम, इतनी हाँ। दुनिया खड़ी है के जी, डर तो लगा जी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की एक बेहद खास वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक बेहद खास पर्सनालिटी से, एक बेहद खास शख्स से। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ये कि जुलाई 2006 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट वैसे कहने को छोटा था, मगर देश के मीडिया ने उसको बहुत बड़ा बनाया था। ये अपने आप में बहुत अनोखी चीज़ थी। अनोखी चीज़ इसलिए कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बच्चा, 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया, पूरे देश में ये खबर छा गई। पूरे देश का नेशनल मीडिया वहाँ पर कुरुक्षेत्र के हल्देड़ी गांव में पहुँच गया और 48 से 50 घंटों का एक ऑपरेशन चला और एक पैरेलल टनल बनाई गई और 48 घंटे बाद उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। उस बच्चे का नाम था प्रिंस, और उस प्रिंस का नाम पूरे देश में हर किसी की जुबान पर था। हर कोई उससे कनेक्ट कर पा रहा था इमोशनली, और हर कोई दुआएं कर रहा था। बच्चे स्कूलों में प्रेयर कर रहे थे, लोग हवन कर रहे थे, मंदिरों में जाके प्रे कर रहे थे कि प्रिंस बच जाए। और नेशनल टीवी पर भी ये हेडलाइन थी कि प्रिंस को बचाना है। पूरा मशीनरी जो है प्रिंस को बचाने में लग गई। और अल्टीमेटली जब 48 से 50 घंटे बाद ये हुआ कि प्रिंस एकदम स्वस्थ तरीके से बाहर आया, ही वॉज अलाइव एंड किकिंग, और उसके बाद इस देश ने राहत की सांस ली। वही प्रिंस आज 23 साल के हो चुके हैं, 24 साल के हो चुके हैं और मेरे साथ हैं, जवान हो चुके हैं। तब 4 साल के थे। प्रिंस, सबसे पहले तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोगों ने आपको एकदम बचपन में देखा था, जब आप एकदम उस टनल से बाहर आए थे, गोदी में थे, कपड़े में लिपटे हुए थे। आज आप 24 साल के हो चुके हैं, 20 साल उस चीज़ को बीत चुके हैं, 2006 से 2026 में आ गए। कितनी लाइफ बदली आपकी? लाइफ तो वो बदल गई जी पहले जी। अच्छा, हाँ जी। आपको ये बताओ कि उस दिन का याद है आपको जब आप बाहर आए थे? हाँ जी सर, याद है। क्या याद है बिल्कुल? सर मैं जैसे हम दो लड़के थे साथ में ना, दुकान पे थे। अच्छा। दुकान से चूहे निकली थी जो बोरी के अंदर घुस गई जगह जी। चूहा? चूहा था जी। अच्छा। वो बोरी के अंदर जाके घुस गई थी। हाँ। मेरे साथ का लड़का था, पहले कूदे वो मारा उसके ऊपर जी। अच्छा। मैं जैसे कूदे मार का टाइम मैं मारने लग गया इसके ऊपर। अच्छा। मेरी बारी में बोरी पट गई थी सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपको ये नहीं पता था कि बोरी के नीचे कुछ और है? नहीं नहीं पता नहीं सर, वो वैसे ही रखी थी, मानो क्या पता नहीं तो बोर है। आपके घर के पास में था ये? हाँ जी, पास में सर। तो वो, आप जितना आपको याद कर पा रहे हैं कि जैसे आप बोरी वो अंदर चली गई, आप कितना नीचे अंदर गए थे? 60 फुट नीचे गया था सर। 60 फुट। और 4 साल के बच्चे थे, तो क्या दिमाग में चला था? डर गए थे? लगा था कि मैं मर गया? क्या हुआ था? डर तो गए थे जी, कहाँ गिर गया जी मैं। हाँ। बस जी नीचे जैसे जैसे बोरी पटी नीचे गया सर, मैं आराम आराम से गया नीचे। हाँ। बस जी साथ में लड़का था, उन्होंने घर जाकर रोला पा दिया। हाँ। फिर ऐसे ऐसे करके प्रेस नीचे गिर गया सर। हाँ। उसके बाद जी उन्होंने फिर रोला पड़ा, सारे गाँव में पता लग गया। फिर जी आर्मी वगैरह आएगी जी, फिर उसके बाद पत्थर न्यूज़ वगैरह में पता चल गया सारे में जी। फिर उसके बाद जी, मतलब पता लग गया सबको जी। फिर साइड में कुआं था जी। हाँ। साइड में नीचे से 60 फुट बोर था ना, 60 फुट हाँ। कुआं करा था उन्होंने। हाँ। नीचे सुरंग करके फिर निकाला था जी। तो हाँ जब तुम बाहर आए तो देखा कि बहुत भीड़ है, मीडिया के कैमरा हैं, है ना? वो क्या फीलिंग, तो डर गए थे कि पैनिक हो गए थे, क्या हुआ? डर तो लग ही रहा था जी, कहाँ लिखटा एकदम इतने बंदे खड़े, कहाँ कल्ला गिरा था उस टाइम, इतनी हाँ। दुनिया खड़ी है के जी, डर हाँ। तो लगा जी। हाँ। और याद है आपको पूरी हाँ जी इंसिडेंट? सर, सर याद है। और अंदर सुरंग के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा था? आवाजें आ रही थी, खाने को मिल रहा था? हाँ जी सर, लास्ट में 2 दिन बाद जी फिर खाने के नीचे भेज जाता, भूखा था जी, उन्होंने हाँ। भेजा वो रस्सी के डोल के साथ बेच के नीचे भेज जाता जी। हाँ। रोटी वगैरह भेजी थी, रोट हाँ। वगैरह जी। तो नीचे खाई थी तुमने? फिर खानी पड़ी, भूखा कर दे क्या जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो 48 घंटे कैसे बीते थे तुम्हारे? बस जी कदी रोना सो जाना नीचे जी। रोते रोते सो जाते थे? हाँ जी सर। अच्छा। और क्या जी, स्त्री पड़ा रहता है बस जी। अच्छा, अभी क्या करते हो? लोग जानना चाहते हैं कि प्रिंस जो 2006 में लोगों ने बोरवेल में गिरते हुए देखा था, अब क्या करता है प्रिंस? मैं जी ITI कर प्रेंटिस कर रहा है जी, प्रेंटिस ही होगी जी मेरी। आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं हाँ आप? जी सर। अच्छा, इंटर्नशिप एक तरह हाँ से। जी। अच्छा, तो आईटीआई किस में किया आपने? प्लम्बर सर। प्लम्बर में। हाँ जी सर। तो अभी नौकरी मिलेगी आपको? नौकरी देख सर, कोशिश तो कर रहे हैं सर, नौकरी तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर। उस टाइम पर बहुत सारे नेता आए थे, हम लोग भी तब छोटे ही थे। और तब हमने देखा था कि बहुत सारे नेताओं ने प्रोमिस किए थे, बड़े वादे किए थे कि हम इसकी आजीवन इसकी पढ़ाई लिखाई मुफ्त करेंगे। किसी ने बोला इसको नौकरी देंगे, किसी ने बोला परिवार को कुछ देंगे। क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं करा जी, बस स्टार्टिंग में 2 साल बस स्कूल में प्राइवेट में लगाया था जी मैं। उससे बाद कुछ नहीं उन्होंने करा जी। 2 साल प्राइवेट में पढ़े थे? बस जी उससे बाद में सरकारी में पढ़ा जी। ऐसा क्यों? बस जी उससे बाद बात दब दी गई जी, पुरानी होती गई बात जी, छोड़ते गए, फिर छटते गए जी।
अच्छा। हाँ जी सर। जैसे जैसे बात पुरानी होती गई नेता अपनी बात से पिछड़ते गए। हाँ जी सर। अच्छा। और आपको पैसा भी मिला था उस कुछ ही थोड़ा बहुत पैसे मिला था, पहला मकान कच्चे थे हमारे जी, अच्छा। वो पक्के कर लिए थे पहले। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है। और आपको कोई नौकरी का वादा मिला था? नौकरी का जी आर्मी का वादा किया था जी। अच्छा। आर्मी 18 साल से बाद वो आर्मी में लिया जाएगा, पर वो भी 18 साल का हो गया, मैं 22-23 साल हो गया जी, मैंने वो ना 22 साल का हो गया जी, मैं आर्मी की तैयारी की थी, मैंने पूरी प्रैक्टिस करी थी, दौड़ वगैरह सब निकाल दी थी मैंने, अंदर की हाइट में रह गया था सर। वो सेफ्टी कार्ड दिखाया था मैंने, वही चला लो जी, देख लो सेफ्टी कार्ड मिला हो मुझे जी। वो कह रहे नहीं आपके पेपर नहीं होगा, बाकी सब मेडिकल फिजिकल सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी सर। और आपके पिताजी क्या करते हैं? फिर जी नौकरी लग रही थी अच्छा। कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं। हाँ जी। उसके बाद आपने नेताओं के जो आसपास के सांसद हैं, विधायक हैं, अभी आप नवीन जिंदल से भी मिले थे, उनसे कोई बात नहीं की आपने नौकरी से? नहीं सर, वो गेम में बिजी था, ज्यादा बात नहीं हुई सर। अच्छा। हाँ जी सर। वो तो आपके सांसद हैं? नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र के सांसद। हाँ जी। आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है ना, तो आपके सांसद है नवीन जिंदल। हाँ जी सर। तो उनसे नौकरी का कोई अरे सर बात नहीं सर, कुछ बात नहीं सर। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है। और ये बताओ कि उसके बाद आप जब गिरे थे बोरवेल में, उसके बाद देश में कई बच्चे बोरवेल में गिर गए हैं, एक साथ ऐसा लगा कि हर कोई बच्चा बोरवेल में, कोई क्या जाने गिर रहा जी, क्या पता गिरा सच में गिर भी रहे जी, हाँ। बहुत चांस हुए जी, पर बच्चा नहीं है पर कोई। कोई बचा नहीं है। हाँ। मतलब अंदर ना सांस लेने की भी दिक्कत हाँ होती है। सर, कुछ ज्यादा डूंगे में गिर रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत फंसाने जी, हाँ। मतलब आस पास में जगह नहीं है, मैं उसका कई साइड में कुआ था, उसका बच गया मैं तो जी, हाँ। उस रूम का निकाल दिया तो था मैं। आज उस दिन के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो? बस जी, तो सोचते जी सारी उम्र याद दोहरा गई जी, तो और माँ बाप क्या सोचते हैं? माँ बाप बस जी, वो बच्चा बच गया हमारा जी, और क्या है जी। अच्छा। और कौन है घर में आपके? मम्मी पापा भाई सिस्टर सारी। हल्देड़ी गांव में रहते हो आप? हाँ जी। कुरुक्षेत्र के। क्षेत्र का। ठीक है। ठीक है प्रिंस, हमें उम्मीद है कि आप ITI आपने कर लिया, आपकी जॉब लग जाएगी और आप आगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। ठीक है। तो देखा आपने, ये है प्रिंस की कहानी, जो कि 20 साल बाद आज फिर से कैमरे पर आए हैं। 2006 से 2026 का फासला है। बहुत सारे प्रोमिसेस हुए थे इनके साथ, नेताओं ने बहुत कुछ कहा था कि आपको नौकरी मिलेगी और आजीवन आपकी पढ़ाई फ्री रहेगी, मगर 2 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद आपको सरकारी स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि जो वादे किए गए थे भीड़ को देखकर वो पूरे नहीं हुए, और ना ही आर्मी में नौकरी का वादा पूरा हो पाया। और साथ ही साथ उस समय का जो पूरा इंसिडेंट था, वो जो जिस तरीके से मीडिया ने कैप्चर किया था, उससे मीडिया की पावर का भी पता चलता था। टीवी न्यूज़ जो है वो कितना पावरफुल मीडियम था उसका भी पता चलता था, और ग्राउंड पर कैसे मूवमेंट बनाता था मीडिया, उसका भी एक अंदाज़ा प्रिंस के इस इंसिडेंट से पता चलता है। मगर आज मीडिया किस तरीके से काम करता है वो एक अलग अलग इंसिडेंट से हमें देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रिंस से मिलकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने बच्चों को इस तरह के जो बोरवेल होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, इनके खड्डों से दूर रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।